नमस्कार मित्रों। ताइवान में बड़ा भूकंप आया है अभी अभी, और ताइवान के भूकंप की चर्चा, वहाँ हुए विनाश की चर्चा और पूरे विश्व में फैल गई, और पूरे विश्व से तत्काल सहायता भी आना शुरू हो गया। मुझे याद आता है कि मैं तब लाडनू में हुआ करता था, शायद 30 वर्ष पहले की बात है, शायद 20-25 तो ज़रूर हो गए। तब भुज में भूकंप आया था, और भुज का भूकंप मुझे अनुमान है कि 8.3 रेक्टर स्केल पर था। बड़ा भूकंप था। भुज भुज तो तबाह हो गया था। भुज की तबाही उस समय टीवी पर, ये सोशल मीडिया नहीं था, टीवी पर बहुत भीषण तरीके से, और सैकड़ों लोग मरे थे, सैकड़ों बिल्डिंग्स नीचे गिर गई थी, और भूकंप को, भुज को वापस खड़ा करना जो है वो एक बड़ी चुनौती थी। इतना भयानक था वो कि गुजरात की सीमा पार करके राजस्थान की सीमाओं में, और मैं अपनी छत पर खड़ा खड़ा उस भूकंप के झटके महसूस करता था। मैंने गुजरात से राजस्थान, मैंने सैकड़ों किलोमीटर दूर, और लाडनू में अपने मकान के छत पर खड़े खड़े मैं कुछ काम करा रहा था, और मैंने भूकंप के झटके महसूस किए। भुज में जो भूकंप आया था, तो इतने तेज़ भूकंप जो आज कल्पना भी करना कठिन है मित्रों, आज सचमुच कल्पना करना कठिन है। उतने तीव्र भूकंप के झटकों का अविश्वसनीय से हैं, लेकिन मेरा ऐसा देखना है कि भारत ने तो ऐसे कई झटके और युगों से महसूस करता आ रहा है। ये झटके शारीरिक स्तर पर, मानसिक बौद्धिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, मित्रों भावनात्मक स्तर पर जो झटका लगता है वो झटका ज़्यादा देर तक असर किए रहता है, ज़्यादा और भयानक होता है। और भारत ने तो इन 1800 वर्षों में, चाहे सोमनाथ मंदिर का टूटना हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का टूटना हो, और जगह जगह कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर हमारे जो तोड़े गए, हमारी आस्थाओं पर जो प्रहार किए गए, जो उससे पूरा भारत का मानस एकदम कांप गया। और अंग्रेज़ों ने जो हमारे पर अत्याचार किए वो तो अदृश्य जैसे थे। उन्होंने तो हमारी कुलपति शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा को, पूरी पद्धति को ख़त्म करके भारत के नामो निशान को ही मिटा देने का मेकाले ने तब घोषणा की थी, पूरे खोज के बाद, कि भारत को अगर मिटाना है तो भारत के सांस्कृतिक स्रोत को, जहाँ से बच्चे निकलते हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। तब उन्होंने ये मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति वो मेकाले के बाद ही, और पहले उन्होंने गुरुकुल व्यवस्था को निरस्त किया, गैर कानूनी करार दिया। लो, भारत में लाखों गुरुकुल, मैंने कहते हैं उस समय 7 लाख गांव थे और 5 लाख से ज़्यादा गुरुकुल थे। उन सारे गुरुकुलों को और गैरकानूनी घोषित कर दिया। मतलब उससे शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी को कोई नौकरी नहीं मिल सकती। वहाँ से शिक्षित होकर के विद्यार्थी आया तो कोई नौकरी, जबकि वो नौकर बनाने के लिए थी नहीं शिक्षा व्यवस्था। वो सारी शिक्षा व्यवस्था स्वावलंबन की शिक्षा थी। उसमें कई सारे विषय जीवन को सर्वांग रूप में समझने के लिए, जीवन को नाना दिशाओं से समझने के लिए। और आज को व्हाट्सएप में वो बहुत गुरुकुल में क्या क्या शिक्षा होती थी वो आप भी देख सकते हैं मित्रों। बहुत चारों तरफ से वो फैल रहा है। ऐसे हमारे पवित्र गुरुकुलों को नष्ट करके, गुरु शिष्य संबंध को ख़त्म करके, गुरु देवो भव ये जहाँ मंत्र गूंजते थे, वो आज गुरुओं को
वेतनभोगी बना दिया। भयंकर वेदना का विषय। और ऐसे गुरु आज हो गए जो सिर्फ वेतनभोगी हों, इतना ही नहीं बल्कि अपना वेतन बढ़ाने के लिए जब चाहे तब हड़ताल कर देते हैं अपना वेतन बढ़ाने के लिए। जबकि गुरु तो सर्वाधिक पूज्य रहा। गुरु के चरणों में तो राजसी सत्ताएं आकर के शीश झुकाया करती थी। राजा लोग गुरुकुल में प्रवेश करते थे तो अपना सारा वैभव वो द्वार तक छोड़ के आना पड़ता था, द्वार पर ही, तब वो प्रवेश पाते थे। ऐसे गुरुकुलों की और उत्कृष्ट परंपरा को अंग्रेज़ों ने नष्ट किया और भारत को पता ही नहीं चलने दिया। आज जो सारी शिक्षा पद्धति जिसमें से मैं भी निकला हूँ, और शर्म आती है मित्रों, मेरी सारी डिग्रियाँ मिलकर के भी मुझे शर्मिंदा करने के सिवा और कुछ नहीं करती। मित्रों, मैं कहते हुए बार बार शर्मिंदा होता हूँ कि 4-5 डिग्रियाँ मेरे नाम के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो एक भी डिग्री मेरे और जीवन यापन में काम नहीं आई। एक भी डिग्री। ओह, मेरे पिताजी को कितना गर्व था। और घर में मेरे को मुझे सारे, मेरे पत्नी और सब गर्व महसूस करते हैं कि मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि वो डिग्री तो मेरे किसी काम नहीं आई। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मित्रों, तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। ऐसी शिक्षण पद्धति अंग्रेजों ने शुरू कर दी। हमको इतिहास से, हमारे गौरव बोध से काट के रख दिया। हमें अपनी जड़ों से काट दिया। हम बिना जड़ के और नए वृक्ष हैं जो अपनी जड़ें फिर से तलाश कर रहे हैं। मित्रों, हम किसी वृक्ष के पुष्प, पल्लव और फल नहीं हैं। हम नए सिरे से रोपे गए और छोटे छोटे टहनियाँ बने हुए और भविष्य में और बड़ा वृक्ष बनने की कामना लिए हुए, वो हम हैं। और तब भी भारत की मेधा, भारत की प्रतिभा वो इतनी ज़बरदस्त कि आज पूरी दुनिया में छा रही है। हमारा इसरो पूरी दुनिया में छा रहा है। हमारे जिस क्षेत्र में भी और लोग भारत से बाहर गए, उनका बड़ा सम्मान हुआ है पूरे विश्व में। आज भी भारत का जो सम्मान है वो इस मिट्टी की महिमा है कि यहाँ फिर करके और मित्र मोदी जैसे रत्न निकलते हैं जो आने वाले आगामी चुनाव के बाद 5 वर्षों तक अद्भुत परिवर्तन, कहते भी हैं कि अभूतपूर्व परिवर्तनों के लिए तैयार रहें। अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे। और मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि ये परिवर्तन जो है वो, जिसे हम समाज कहते हैं हिंदू मुस्लिम में, और 2 तो विशेष करके जिसके भाग हैं, वो 2 भागों में बटा न रहे। ये देश हिंदुस्तान है और यहाँ सभी मुस्लिम जो कहलाते हैं, आज अपने आप को मुस्लिम कहकर गर्व करते हैं, वो भी सब हिंदू ही हैं। वो अपने घर में लौटें, अपने घर में लौटें, तभी हम पूरे विश्व को और ज्ञान देने के लिए और सक्षम होंगे। ऐसा बहुत मैं स्पष्ट देख पाता हूँ मित्रों। और भविष्य में कामना भी करता हूँ भविष्य में कि भाई ऐसा ही दिन हम फिर से एक बार देखें। नमस्कार मित्रों, मैं अगला वीडियो फिर बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ।